गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो हमने पढ़ा था पेड़ हमारे साथी चैप्टर 6 दिव्य भारती से, जिसमें हमने पढ़ा था कि ऋषि अपनी मौसी के घर गया हुआ था गांव में, और वहाँ मौसी ने क्या किया था, एक दीपक जलाया था। तो उसने पूछा था कि ये मौसी ये दीपक क्यों जला रही हो। तो उन्होंने कहा पेड़ की पूजा करते हैं, और पेड़ों के उन्होंने लाभ बताए थे, पेड़ों से क्या क्या लाभ होता है। पेड़ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हमें हरियाली, नमी, ठंडक देते हैं, बाढ़ आने से रोकते हैं, बारिश होती है पेड़ों से, यानी कि पेड़ों से हमें बहुत लाभ होता है, हमें पेड़ ज़रूर लगाने चाहिए। मौसी ने उसको बहुत कुछ समझाया था। उसने शहर में कभी देखा नहीं था कि पेड़ों की भी पूजा होती है, उसने गांव में ही देखा था। उसकी मौसी के आंगन में बहुत सारे पेड़ थे। तो यही हमने देखा था कि कैसे बाढ़ आ जाती है, अगर पेड़ कम होंगे नदी का कटाव हो जाता है, और जिसके कारण बाढ़ आ जाती है, और बाढ़ों में सब बर्बाद हो जाता है। तो बच्चों हमें भी पेड़ लगाने चाहिए। मौसी ने भी बताया था कि हमें वन महोत्सव के समय तो एक पेड़ ज़रूर लगाना चाहिए। तो इसकी कुछ एक्सरसाइज है जो मैं अब करवा रही हूँ, क्वेश्चन आंसर। आप पेन से ले लीजिए और बुक फिल कर लीजिए, ठीक है। सबसे पहले आप शब्द अर्थ करेंगे। बाढ़ यानी कि नदी का उफान या सैलाब। महोत्सव बहुत बड़ा उत्सव, ग्रेट फेस्टिवल यानी कि बहुत बड़ा उत्सव। फिर बेटा ये सोचिए और बोलिए, ये वन वर्ड के आंसर हैं। ऋषि छुट्टियों में कहाँ गया? गांव। ऋषि छुट्टियों में कहाँ गया? गांव। ऋषि कहाँ रहता था? शहर में रहता था, ठीक है। ये दोनों आंसर हैं। ऋषि छुट्टियों में कहाँ गया? गांव। यहीं पे लिख लीजिए जैसे मैंने लिखा है, इसी तरीके से आप भी लिख लीजिए। ऋषि कहाँ रहता था? शहर में। आप बुक में ही लिखते जाएंगे जिस तरीके से मैंने लिखा है, ठीक है। बुक सभी को फिल करनी है। फिर नीचे आपको दिया है सोचिए और लिखिए। फिर नीचे दिया है सोचिए और लिखिए। यहाँ पे हमें आंसर लिखने हैं। ऋषि की मौसी कहाँ रहती हैं? ऋषि की मौसी गांव में रहती हैं। यहीं पे आंसर लिख लीजिए छोटी छोटी अच्छी अच्छी राइटिंग में। ऋषि की मौसी गांव में रहती थी। ये रहती हैं लिखेंगे आप, ठीक है। रहती हैं, यहाँ पे थी लिखा है, आप है लिख लेंगे। ऋषि की मौसी गांव में रहती हैं। फिर हमारा सेकंड क्वेश्चन है, पेड़ों से हमें क्या मिलता है? पेड़ों से हमें क्या मिलता है? अब आप लिखिए, पेड़ों से हमें हरियाली, हरियाली यानी कि हरा भरा रहता है, हरियाली। फिर हरियाली के बाद आप कॉमा लगा देंगे, ठीक है। हरियाली के बाद कॉमा, फिर नमी और ठंडक मिलती है, यानी कि हरियाली मिलती है, नमी मिलती है और ठंडक मिलती है, ठीक है। फिर हमारा थर्ड क्वेश्चन है, वन महोत्सव के समय हमें क्या करना चाहिए? हमने चैप्टर में भी पढ़ा था कि वन महोत्सव के समय हमें क्या करना चाहिए? एक पेड़ अवश्य लगाना चाहिए। एक पेड़ अवश्य लगाना चाहिए, विराम, ठीक है। फिर हमारा सेकंड क्वेश्चन है, बाढ़ क्यों आती है? बाढ़ क्यों आती है? तो इसका आंसर है, पेड़ ना होने से बाढ़ आती है। पेड़ ना होने से बाढ़ आती है, क्योंकि जब पेड़ नहीं हो, जहाँ नहीं होते वहीं बाढ़ आती है। पेड़ों की कमी के कारण बाढ़ आती है, ठीक है। ये हमारे 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे, पेज नंबर 74 पे आ जाइए। फिर हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है 3
सही उत्तर का चुनाव कर खाली स्थान पर लिखे। यानी कि हमें राइट आंसर इसमें से ढूंढना है। 3 आंसर दिए गए हैं, उसमें से राइट आंसर ढूंढकर खाली जगह पे लिखना है। तो हमारा क्वेश्चन है, मौसी ने पेड़ के पास एक जलाया। तो मौसी ने क्या जलाया था? मोमबत्ती, दिया, बल्ब। तो मौसी ने दिया जलाया था। ठीक है। फिर हमारा सेकंड है, पेड़ों से हमें ताजी मिलती है। क्या मिलती है? हवा, धूप या ठंडक। पेड़ों से हमें ताजी हवा मिलती है। ठीक है। यहाँ क्या लिखेंगे? हवा। आप टिक लगा लीजिए, बाद में लिख लीजिएगा। ठीक है। फिर है, में बाढ़ आ गई। किस में बाढ़ आ गई? तालाब में, सागर में, नदी में। तो किस में बाढ़ आ गई थी? नदी में। यहाँ क्या लिखेंगे? नदी। नदी में बाढ़ आ गई। ठीक है। पहले में आप दिया लिखेंगे, दूसरे में हवा और तीसरे में नदी। ठीक है। फिर हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है, समान अर्थ वाले शब्द मिलाइए। यानी कि जिनके अर्थ एक जैसे हों। जैसे कि अब है अवश्य। अवश्य का मतलब जरूर होता है। ठीक है। तो इसको किससे मिला देंगे हम? जरूर। फिर है दिया। दिया को हम दीपक भी कहते हैं, दीपक से मिला दीजिए। फिर है वर्षा। वर्षा को हम बारिश भी कहते हैं। ठीक है। मिला दीजिए। फिर है पशु। पशु को हम जानवर भी कहते हैं। पशु को जानवर से मिला दीजिए। फिर है जल। जल को हम पानी भी कहते हैं। एक बार और मैच कर लीजिए। अवश्य जरूर, दिया दीपक, वर्षा बारिश, पशु जानवर और जल पानी। ठीक है। मैच कर लीजिए। फिर हमारी एक्सरसाइज है, गलत शब्दों पर गोला लगाइए। तो यहाँ 2 शब्द दिए गए हैं, हमें क्या करना है? गलत शब्द पर गोला लगाना है। जैसे कि दिया है ऋषि। ऋषि, तो जिस पे गोला लगा है आप इस पे गोला लगा लीजिए। ऋषि ऐसे लिखा जाता है और जिस पे गोला लगा है वो गलत है। ठीक है। फिर सेकंड है, इधर इधर। इधर सही है, इधर गलत है। इधर पे गोला लगा दीजिए। ठीक है। फिर पशु, ये वाला देखिए सही है और जिस पे गोला लगा है वो गलत है। इसको सही कर लीजिए, इस पे लगा दीजिए। ठीक है। फिर है वर्षा। वर्षा आपको पता ही है कैसे लिखा जाता है, षटकोण वाला बनता है ना, और जिस पे गोला लगा है वो गलत है, आप उस पे गोला लगा दीजिए। बाढ़। बाढ़ में अड़ा आता है ढ ढक्कन वाला। ठीक है। अड़ा वाला ये वाला नहीं आता, इस पे गोला लगा दीजिए। फिर है पेड़। पेड़ में अड़ा आता है, अड़ा खाली वाला, और ढ ढक्कन वाला नहीं आता, तो इस पे गोला लगा दीजिए। ठीक है। ये 6 दिए हुए हैं, जल्दी फटाफट गोला लगा लीजिए जो गलत है उन पर। फिर हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है, पेज नंबर 75। आप देखिए पिक्चर दी हुई है, बाढ़ में क्या क्या बह जाता है, चित्र देखकर बताइए। अब पिक्चर में देखिए बहुत सारी चीज़ें पानी में डूबी हुई हैं, जैसे कि पेड़, जानवर और इंसान यानी कि आदमी, और घर, सामान, ये सारा डूबा हुआ है ना। तो हमें जो जो डूबा हुआ दिखाई दे रहा है हम उसको यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने लिखा है घर। घर डूबे हुए हैं ना। पेड़, पेड़ भी डूबे हुए हैं। ये सब बह जाते हैं ना, ये सब पानी में बह रहे हैं क्योंकि पानी इतना अधिक हो गया है जो इनको बहा दे रहा है। जैसे गाय देखिए ये बह जा रही हैं, निकल नहीं पा रही हैं। आदमी, ठीक है, आदमी भी बह जाते हैं जब ज़्यादा पानी हो जाता है तो। फिर नीचे देखिए पेड़ों के भागों के नाम लिखने हैं। यहाँ क्या करना है हमें? पेड़ के भाग, मतलब पेड़ के कौन कौन से भाग होते हैं, पार्ट्स होते हैं। जैसे कि जड़,
तना, फूल, फल, पत्तियाँ, डाली। इस तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक है। जड़, तना, फूल, फल, पत्तियाँ, डाली। ये मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछ सकती हूँ, तो इसको अच्छे से लिख लीजिए। और नीचे राइटिंग दी है, पेड़ों को बचाओ, ये आप कर लीजिएगा। ओके।